जय माता सरस्वती, जय गजगदन गणेश, जय जय माता लक्ष्मी, जय जय भारत देश। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वंदे राधा विशालाक्षी चंद्रकोटि संप्रभां, श्रीकृष्ण सहितं देवी नित्यकुंज बिहारिणीं। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो गए सतगुरु प्यारे के। हम हो गए सतगुरु प्यारे के। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले भाग में आप लोगों ने श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुना। श्री व्यास जी कहते हैं, एतस्माद् परं किंचिन् मनः शुद्धये न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। अर्थात जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तो श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। इसीलिए आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं और आप पर श्री कृष्ण एवं राधे रानी की बहुत विशेष कृपा प्राप्त हुई है, जिससे आप इस कथा रूपी अमृत का पान करने जा रहे हैं। संत तुलसीदास जी कहते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर हुई, पाव दे यही मार्ग सोई। राम कथा सुन डर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। श्री व्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत में 12 स्कंध, 18,000 श्लोक और 335 अध्याय हैं। सर्वप्रथम व्यास जी मंगलाचरण करते हुए लिखते हैं, जन्मादस्य यतोऽन्वयादि तरच्छ्रचार्थेषुभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये मुहान्ति यत्सूरयः, तेजो वारी मदां यथा विनिमयो यत्तति सर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण वैदिक सूत्र से करके भगवान व्यास जी ने यह सिद्ध किया कि यह वेद सम्मत ग्रंथ है, परंतु उन्होंने इसमें किसी देव या विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लिया। ना तो श्री कृष्ण का नाम लिया और ना तो श्री राम का नाम लिया और ना तो श्री राधा का नाम लिया,
केवल उन्होंने सत्य को प्रदान किया। इसीलिए विद्वानों ने इसके कई अर्थ किए। केवल श्रीधर स्वामी पाल ने अकेले इसके 108 अर्थ किए। वैसे श्रीमद्भागवत जी में भगवान की गर्भ स्तुति में भगवान श्री कृष्ण को सत्य कहकर ही परिभाषित किया। सत्यव्रतम सत्यपरम ति सत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सतमत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। जिनसे इस जगत की सृष्टि स्थिति तथा प्रलय होती है, जो अपने स्वराट अर्थात अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, जिन्होंने ब्रह्मा को भी केवल संकल्प से वेद ज्ञान दिया, जिनको समझने से बड़े बड़े ऋषि मुनि मोहित हो जाते हैं, जिनकी माया के कारण संसार सत्य प्रतीत होता है, माया को प्रेरित करते हुए भी सर्वथा माया से परे हैं, अर्थात ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अलख अनादि अनुपा सकल विकार रहित कद भेदा कहीं नित नेति निरूप ही वेदा। व्यास जी बोले, धर्मः प्रेदिच्छत कैतवोर्ण परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तव मत्र वस्तु श्रीवदं पुत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद अवरुध्यते अत्र कृतवियशुशुभिस्तत्क्षणात्। महामुनि व्यास जी ने इन श्लोकों में मोक्ष पर्यंत फल की कामना और परम धर्म का निरूपण किया है। धर्म है सत्य और परम धर्म है श्री कृष्ण कथा। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण कथा मत का पान कराया गया है। जैसे ही कोई व्यक्ति श्रीमद्भागवत कथा श्रवण की इच्छा रखता है, वैसे ही ईश्वर अविलंब उसके हृदय में बंदी बन जाता है। राम कथा कलि कामद गाई सुजन सजीवनी मूरी सुहाई त्रिविधता पुत्र सकतिहानी राम स्वरूप सिंधु समुहानी। किसी ने पूछा, भागवत सुनने का अधिकारी कौन? जिसने पूर्व जन्म में पुण्य कमाए हों, मात्सर्य तथा ईर्ष्या से रहित हो, जिसके हृदय में संतों के प्रति श्रद्धा हो। राम कथा के ते अधिकारी जिनकह सत्य संगति अति प्यारी भव सागर च पार डुबावा राम कथा तिन कह धड़नावा। फिर किसी ने पूछा, भागवत सुनने से लाभ क्या होता है? व्यास जी बताते हैं, भागवत सुनने का संकल्प करने मात्र से
श्री कृष्ण हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। लाभ न कछु हारी भगत समाना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। सुमरित नूपन नाम जतन ते, सुप्रगटत जिमि मूल रतन ते। महामुनि व्यास जी ने श्रीमद्भागवत को कल्प वृक्ष का परिपक्व फल बताया है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, शुक मुखाद मृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। इस श्लोक में बताया गया है, यह वैदिक ग्रंथ वेदों का नाम है, निगम और वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। अब श्रीमद्भागवत, इसमें ना गुठली है और ना छिलका, केवल रस भरा है, केवल रस भरा। फिर किसी ने पूछा, यह फल संपूर्ण प्राप्त कहाँ से हुआ? क्योंकि ऊंचे वृक्ष के गिरने से कारण पका फल फूट जाता है, तो ये भी फूट गया होगा। व्यास जी कहते हैं, ये फल ऐसे नहीं गिरा, शाखा से शाखा पर होते हुए आया। पहले नारायण से श्री ब्रह्मासेन को मिला, फिर ब्रह्मासेन से नारद जी को मिला, नारद जी से व्यास जी को मिला, व्यास जी से सुखदेव जी को मिला, सुखदेव जी से परीक्षित के माध्यम से हम सबको मिला, इसीलिए फूटा नहीं। फिर किसी ने पूछा, फल सुंदर है परंतु खट्टा हुआ तो? व्यास जी कहते हैं, फल खट्टा हो ही नहीं सकता, क्योंकि फल का सबसे बड़ा पारखी तोता होता है, इसमें सुख रूपी तोते ने मुंह मारा है। फिर किसी ने पूछा, इस फल में क्या भरा है, क्या रस है फल में? व्यास जी कहते हैं, इस फल में कृष्ण रस भरा है, रस राज श्री कृष्ण इसमें विद्यमान है, ये उनकी शब्दमयी मूर्ति है, इसको पीते रहो जब तक मोक्ष ना हो जाए। अद्भुत सलील सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी, सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिये ते। व्यास जी ने इनको पीने वालों के लिए दो लोगों को विशेष कर बुलाया। कौन लोगों को? रसिका भुवि भावुका, क्योंकि यही दोनों हरि के कथा के प्रेमी हैं। रसिक, भावुक, वो इसी धुन में रहते हैं। कहाँ कथा सुनने को मिलेगी? वह मान अपमान ऊंच नीच का विचार छोड़कर जहाँ भी कथा होती है बिना निमंत्रण दिए आ जाते हैं। रामचरितमानस में पक्षियों के राजा गरुण चांडाल पक्षी कौवे से कथा सुनने गए और नीचे बैठकर कथा सुना। गया हूँ गरुड़ जहाँ बसही भूसंडा, अति अकुंठ हरि भगत अखंडा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद
गिरा नयन बहनीरा। नैमी शारण का सुरम्य वातावरण, चारों ओर से सघन वृक्षावलियों पर पक्षी चहचहा रहे हैं, मृग निश्चिंत विचरण कर रहे हैं तथा गोमती नदी कलकल ध्वनि के साथ प्रवाहित हो रही है, जहाँ एक एक निमिष अर्थात क्षण का महत्व है। 88,000 ऋषि शांत भाव से बैठे हैं। तीरथ बरने मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहीं यहाँ ऋषि चले मनुराजा। जब श्री सूत जी व्यास आसन पर विराजमान हो गए तो श्री शौनक जी बोले, त्वा खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ, आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। सूत जी, आपने तो समस्त इतिहास, पुराण आदि का अध्ययन किया है। आपका हृदय बड़ा ही सरल एवं शुद्ध है, इसीलिए हम आपसे मानव कल्याण के लिए कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। फिर उन्होंने 6 प्रश्न किए। He asked 6 questions. जीव मात्र का कल्याण कैसे हो? शास्त्र ज्यादा है, समय कम है। समस्त शास्त्रों का सार क्या है? किसको पूजे? जिसको पूजने से सबकी पूजा हो जाए, जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो जाए। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान के कितने अवतार हुए? भगवान जब लीला संवरण कर चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में आता है? इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर श्रीमद्भागवत ग्रंथ है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, जो आप 7 दिनों में श्रवण करेंगे। You will listen in 7 days. शौनक जी के प्रश्नों को सुनकर सूत जी बहुत प्रसन्न हो गए। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। सूत जी बोले, पहले अपने गुरु जी का ध्यान कर लूं, फिर आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, दैपायनो विरह कातर, आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया, तर्वो अभिने दुष्टम, सर्वभूत हृदयम मुनिमानतो अस्मि। जो साधक अंधकार में भटक रहे थे, उनको गर्भ से निकलते ही संन्यास लेकर दीपक जलाकर सही मार्गदर्शन देने वाले व्यासपुत्र परमहंस श्री सुखदेव जी की शरण हम ग्रहण करते हैं। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्रेम ने इंसान बना दिया। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं,
हमको तुम्हारे ज्ञान ने मार्ग बता दिया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्रेम ने इंसान बना दिया। फिर भागवत कथा के नियमानुसार वहाँ श्री नारायण, श्री सरस्वती जी और श्री कृष्ण जी कथा लिखने वाले व्यास जी को प्रणाम किया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजसु बखाना। चरण कमल बंदौ तिनके रे, सकल मनोरथ मेरे। शौनक जी के प्रश्नों को सुनकर श्री रोमहर्षण जी के पुत्र श्री उग्रश्रवा, जिनको हम श्री सूत जी भी कहते हैं, बहुत प्रसन्न होकर बोले, आपके प्रश्न उत्तम हैं, लोक कल्याण के लिए है। श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय क्या है? वह है भगवान के चरणों में निष्काम प्रेम का होना। भक्ति कैसी होनी चाहिए? स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रधो सजय, अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। कृष्ण भक्ति अहेतुकी अप्रतिहता होनी चाहिए, इसमें कोई कामना नहीं होनी चाहिए। इसको ही सच्ची भक्ति कहते हैं। संत राजेश्वरानंद जी कहते हैं, प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते
प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान तो सब जानते हैं, जो आपको आवश्यक होगा प्रदान करेंगे। मेरे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मेरे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। परंतु हम जब मंदिर जाते हैं तो भगवान से भी छल करते हैं। नहीं विद्या, नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, लेकिन बैंक में जमा है क्या नहीं जानत राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए राधे राधे। आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।